नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। देश में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए। सरकार इस स्थिति पर काबू पाने में दिन रात जुटी हुई है। खुद पीएम मोदी स्थिति पर पूरी निगरानी रख रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। देश में कोरोना महामारी से उपजे हालात की समीक्षा में जुटे पीएम मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बातचीत में पीएम ने यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर चर्चा की और उनके राज्यों के हालात की जानकारी ली। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को भी स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जताई थी। ग्रामीण इलाकों में कोरोना पर काबू पाने के लिए पीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए थे। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई दिनों से देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 3,10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा बीते 25 दिनों में सबसे कम है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। देश में शनिवार को कोरोना की वजह से 4,075 लोगों की जान गई। इस महीने में यह छठी बार है जब एक दिन में 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। ये चिंताजनक है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन देश में 3,62,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। माना जा रहा है कि संक्रमण की दर में आ रही ये कमी लॉकडाउन और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से हो रही है। कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को कारगर बता रही हैं। राज्य सरकारें बीच बीच में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा भी रही हैं। दिल्ली और यूपी में 17 मई तक ही लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जबकि यूपी में लॉकडाउन 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। स्थिति विकट है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहे सुधार से राहत मिलने लगी है। सरकार की कोशिश टीकाकरण से इस महामारी पर काबू पाने की है। इसके लिए सरकार ने कई कंपनियों के टीके को देश में मंजूरी भी दे दी है। उम्मीद है तमाम उपायों से जल्द इस महामारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब जरा इस खबर को समझिए। दरअसल कोरोना की मौजूदा स्थिति पर पीएम ने रिव्यू मीटिंग की, जहां 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मीटिंग के दौरान बातचीत की। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की। शनिवार को भी अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चिंता जताई थी। साफ साफ समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं और इसी को लेकर ये मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। इधर गांव में पैर पसारते कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए कोविड गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गांव में ओपीडी खोलने से लेकर एंटीजन टेस्ट तक की सलाह दी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। दूसरी लहर में महामारी ने शहरों के साथ साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गांवों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। नई गाइडलाइन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निगरानी, स्क्रीनिंग और आइसोलेशन पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक हर गांव में आशा कार्यकर्ताओं को जुकाम और बुखार की मॉनिटरिंग करनी होगी। इनके साथ हेल्थ सैनिटाइजेशन और न्यूट्रिशन कमेटी भी रहेगी। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उन्हें ग्रामीण स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ अफसर को देखने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक जुकाम, बुखार और सांस से संबंधित परेशानी के लिए हर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर ओपीडी चलाई जाए। हर केंद्र पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हो और अगर किसी में कोरोना के संदिग्ध लक्षण हैं, तो उनका स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए या फिर उनके सैंपल को नजदीकी कोविड जांच सेंटर में भेजा जाए। पहले से गंभीर मरीजों को बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाए। संदिग्ध मरीज को तब तक आइसोलेट होने की सलाह दी जाए
जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए बिना लक्षण वाले संदिग्धों को क्वारंटीन करने की सलाह दी जाए, साथ ही उनकी तत्काल कोविड जांच की जाए। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि करीब 80 से 85% मरीज बिना लक्षणों वाले या बेहद कम लक्षणों वाले आ रहे हैं। ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत नहीं है। इन्हें घरों या कोविड केयर फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाए। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी लगातार उनकी मॉनिटरिंग करते रहें। अगर किसी मरीज में गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत मेडिकल सुविधा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना पर काबू पाने की हर एक कोशिश की जा रही है। अब जरा इस खबर को समझिए। जुकाम, बुखार और सांस से संबंधित परेशानी के लिए गांव में हर उपकेंद्र पर ओपीडी चलाने की बात कही गई है। गंभीर मरीजों को बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में भेजने की बात भी कही गई है। आशा कार्यकर्ता जुकाम और बुखार की मॉनिटरिंग करेंगे। स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना संदिग्धों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए या फिर उनके सैंपल नजदीकी कोविड जांच सेंटर में भेजे जाएं। और अगर ये तमाम एहतियात किए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी काबू पाया जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों और एएनएम को भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग दी जाए। हर स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाए। रिपोर्ट आने तक संदिग्ध को आइसोलेट होने की सलाह दी जाए। संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह भी दी जा रही है। संपर्क में आए लोगों की तत्काल कोविड जांच कराई जाए। और इधर मामूली लक्षण वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं बताई गई है। मामूली लक्षण वाले लोगों को घर में आइसोलेट करने की बात कही गई है। संदिग्ध के परिजन भी गाइडलाइन के हिसाब से ही क्वारंटीन रहे तो बेहतर होगा। स्वास्थ्यकर्मी लगातार संदिग्ध की मॉनिटरिंग करें। गंभीर लक्षण आने पर तुरंत मेडिकल की सुविधा दी जाए। अगर पूरी तरह से इस पर विचार किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा तो बहुत तेजी से कंट्रोल किया जा सकता है कोरोना को। इधर बिहार में कोरोना की रफ्तार में तेजी से आ रही कमी, हम आपको बता दें, ये अच्छी खबर सामने आ रही है कि बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही। 24 घंटे में 6,894 कोरोना मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 75,089 पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना से 89 मरीजों की हालांकि मौत भी हुई है। राज्य में 24 घंटे में 14,202 मरीज जो हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये बढ़कर 87.89% हो गया है। 24 घंटे में कुल 1,20,271 सैंपल्स की जांच भी हुई है। यानी कि जांच की गति तेज हुई है, मामले कम आ रहे हैं, लोग रिकवर जल्दी कर रहे हैं। तो आखिर कैसे तेजी से कम हो रहे हैं संक्रमण के मामले और बढ़ रहा है रिकवरी रेट, इस खबर को जरा समझिए। लॉकडाउन के बाद से अब तक करीब 24,000 एक्टिव मरीजों की कमी आई है। एक्टिव केस की संख्या 6 मई के बाद से अब तक 28% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। 5 मई को राज्य भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,13,479 थी। पहली बार 12 मई को एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के नीचे पहुंची और आज एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 75,089 पर पहुंच गई है, जो बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। और लगातार आप देख रहे हैं कि इससे पहले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 7,000 तक मामले आए थे, अब 7,000 से भी नीचे आ गए हैं, जो बहुत बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। इधर बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। पटना एम्स में ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुताबिक सरकार ने इसके इलाज के लिए करीब 6,000 इंजेक्शन मंगवाए हैं। लॉकडाउन के बाद बिहार में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन बेहद खतरनाक ब्लैक फंगस से हो रहे संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए पटना एम्स में 20 बेड का एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। फिलहाल पटना एम्स में ब्लैक फंगस के 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ऑपरेशन के बाद दोनों मरीज स्वस्थ हैं। ब्लैक फंगस की गंभीरता को देखते हुए हमने इसके लिए पूरी एक ब्लैक फंगस की टीम गठित करी है ऐसे मरीजों को देखने के लिए।
इसमें डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर सबकी व्यवस्था है और एक अलग से ब्लैक फंगस के लिए वार्ड बनाया गया है जिसमें ऐसे मरीजों को रखा जाएगा अगर वो नेगेटिव हो गए हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो कोविड पॉजिटिव वार्ड में रहेंगे और इनकी जांच और इनकी ऑपरेशन की सारी व्यवस्था की गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार ब्लैक फंगस के मामले पर गंभीर है। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस वाले मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन के 6000 वायल अलग अलग जिलों को उपलब्ध कराया है। सबसे ज्यादा 2000 वायल इंजेक्शन पटना एम्स को भेजे गए हैं। निजी अस्पतालों के लिए पटना के RMRI में इंजेक्शन रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीजों को ये इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इधर पटना के बाद कैमूर में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिलने की खबर है। कैमूर में एक महिला में इसके संक्रमण के लक्षण मिले हैं। भभुआ सदर अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा था, उसे अब BHU रेफर कर दिया गया है। महिला मरीज को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 11 मई को सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। अभी राउंड में गए तो देखे कि वैसा लक्षण उनको ब्लैक वायरस का जो है कि लक्षण दिख रहा है उसमें, जिससे कि आँख रेडनेस होना और बाहर की तरफ आना, ये सब चीज़ें लक्षण उनमें दिख रहा है। और वो चूँकि पॉजिटिव थी, शुगर लेवल भी उनका है, चूँकि शुगर भी है तो इस तरह के केसेस में ज़्यादा चांसेस बनती है। पटना एम्स में कोविड-19 मरीजों के इलाज के साथ साथ ब्लैक फंगस के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। ऐसे मरीजों की काफी क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और जरूरत होने पर ऑपरेशन भी किया जाता है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर चेहरे पर पड़ता है। यही वजह है कि ENT विभाग की देखरेख में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब जरा इस खबर को समझिए कि किस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं। बिहार में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि इन मामलों को लेकर सरकार बहुत चिंतित नजर आ रही है। राज्य सरकार ने इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन के 6000 वॉयल मंगवाए हैं। ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज के लिए पटना एम्स में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। 2 मरीजों का सफल ऑपरेशन भी इस दौरान किया गया। कैमूर में भी ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मिला है और लगातार कोशिश यही कि ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। इधर बिहार में आज से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई है। शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है, तो ग्रामीण इलाकों में 8 बजे से 12 बजे तक छूट है। लेकिन गांव हो या शहर, हर जगह लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने लॉकडाउन इसलिए लगाया ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सके। लेकिन पटना के अगमकुआं सब्जी बाजार की तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि लॉकडाउन बेपटरी हो गई है। ये तस्वीर देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि प्रशासन ने जो 4 घंटे की छूट दे रखी है, इसी दौरान सड़कों पे सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं और सबसे ज्यादा भीड़ सब्जी मार्केट और फल मार्केट में होती है। तो अगर ये भी कहा जाए कि कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो ऐसे ही मार्केट है जहां पे लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, खासकर जो लॉकडाउन में 4 घंटे की छूट दी गई। तो हमने ये शहरी इलाकों की तस्वीर आपको दिखाई है, हम आपको ग्रामीण इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे। जो हाल शहर का है वही हाल गांवों का भी है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। वैशाली जिले के सराय के हाट की तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही लोगों के चेहरे पर कोई मास्क। कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? बचने का कारण है कि मतलब हम लोग जैसे लॉकबंदी हो रहा है उस तरह के पालन कर रहे हैं लॉकबंदी के। उसके बाद कोरोना से कैसे बचिएगा? बचना है कि हम लोग के दूरी बनाना है, हट के रहना है, यही सब करना है। मतलब नाक ढकना है। लेकिन नाक ढकना है बोल दिए, अब ढक रहे हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है, तो मुंह ढक के रहना है ना। मुंह ढक। अच्छा, पॉकेट में रखे हुए थे, पहनिए तो अब अच्छा लग रहा है ना जी। ऐसे ही रहिएगा, जो नहीं पहना उसको समझाइए। अभी कोरोना का डर है, पता है ना। मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क अभी टूट गया साइड का, तो फेंक के आया अभी।
लेकिन खतरा तो कभी भी ना आ सकता है। टूट गया तो अब क्या करें, यहाँ पे मिल नहीं रहा। और बिना मास्क का पहुंचने से यहाँ पे किसे संक्रमण हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर कितनी खतरनाक है। और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ग्रामीण इलाके के लोग ही हैं। पटना से सटे हाजीपुर की तस्वीर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, जहां खरीदारी में छूट के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग नियम तोड़कर बाजार में खरीदारी करते दिखे। हाजीपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए और आप खुद सोचिए कि बिहार में क्या ऐसे कोरोना पर लगाम लग पाएगा। ये हाजीपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की तस्वीर है। और जब हाजीपुर के जो शहरी इलाकों की तस्वीर है उसमें इतनी भीड़ है तो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर समझी जा सकती है। चूंकि 8 बजे से 12 बजे तक लॉकडाउन में छूट मिला है और उसी के दौरान चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखकर हैरानी होती है कि कैसे प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर सड़कों पर उतरते हैं, वो भी व्यस्तम इलाका है हाजीपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने का इलाका, कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, हाजीपुर। तो संभलने की जरूरत साफ साफ नजर आ रही है। जिस तरह के हालात हैं वो बेहद खतरनाक हैं। खबर को जरा समझिए। लॉकडाउन लगने के बाद पिछले 10 दिनों में तेजी से मामले कम हुए हैं। लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग से संक्रमण फैलने में कमी दर्ज की गई है। मास्क से संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। लापरवाही बरतने से फिर तेजी से कोरोना फैल सकता है। अपील यही है कि नियमों का पालन करें ताकि कोरोना के चेन को ब्रेक किया जा सके। जो मामले कम हुए हैं वो ना बढ़े, ये कोशिश हम सबको करनी होगी। इधर लॉकडाउन वाले बिहार में बालू की अवैध तस्करी का धंधा जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। पुलिस के संरक्षण में बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं और हर रोज सरकार के राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा है। दोनों वीडियो मई महीने की है। पहली तस्वीर भोजपुर जिले में बड़हरा इलाके की है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी कैसे निकाले गए बालू को लोड करके एक 14 चक्के वाला ट्रक जा रहा है। वीडियो में यह भी दिखता है कि पुलिस की गाड़ी कुछ दूर तक इसे एस्कॉर्ट करते हुए जाती है। न्यूज 18 के पास एक और सीसीटीवी फुटेज है जो 13 मई की रात का है। 58 सेकंड की इस वीडियो में 2 बाइक चलते दिखे जिनके पीछे 14 चक्का का ट्रक जा रहा है, जिस पर अवैध खनन के बाद ले जा रहा बालू दिख रहा है। भोजपुर के बड़हरा इलाके की एक और तस्वीर देखिए, जहां आरा छपरा पुल और बड़हरा के भीतरी इलाके से महुली पीपा पुल पार कर रोजाना अवैध बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर भेजे जाते हैं। बालू माफिया की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अवैध बालू लदी दर्जनों ट्रैक्टर खुलेआम हाजीपुर छपरा हाईवे पर लगी रहती है। लोगों का कहना है कि ये बालू माफिया अपने ट्रैक्टर को सड़क पर लगाकर रखते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये ट्रकों और ट्रैक्टरों का जो है वो चेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो है बालू का अवैध खनन करके इस तरह से हाईवे पे लोग ले आते हैं और बालू की जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। प्रशासन को मालूम है, यहाँ के डीएम को पता है, यहाँ के एसपी को पता है, सारा पता है कि कैसे माफिया लोग इस रोड को बर्बाद कर रहे हैं। बालू का कारोबार है ना तुम्हारा? बालू नहीं, खरीदने आए। बालू खरीदने आए जी। अरे आप ट्रैक्टर पे थे, आप अपना चालान दिखाइए। कहाँ है चालान आपका? बालू का चालान है? बालू खरीदने आए थे। बालू तस्करों को पुलिस का संरक्षण क्यों हासिल होता है वो समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। यह पुलिस थाने की जीप की है। तस्वीर में बालू के अवैध खनन में जुटे कई बालू लदी और खाली ट्रैक्टर्स भी दिख रही है। पुलिस कुछ लोगों से बातचीत कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब पूरा बिहार लॉक है तो अवैध व्यापार कैसे? अधिकृत कंपनी को सुरक्षा नहीं तो खनन कैसे? आखिर किसकी शाह पर माफिया बेखौफ खनन में जुटे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से हिमांशु प्रवीण और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। संजीवनी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ट्विंकल कालिया से, जो खुद कैंसर से लड़ते हुए कोरोना काल में लोगों की मदद करने में एक मिसाल बन गई हैं। घर में 24/7 हेल्पलाइन सेंटर, एक फोन कॉल पर हर संभव मदद। टेस्ट कराना हो या चाहिए हो प्लाज्मा, एम्बुलेंस चाहिए या अंतिम संस्कार में चाहिए मदद, ट्विंकल कालिया से नहीं सुनेंगे ना। कोरोना महामारी में मरीजों के लिए एम्बुलेंस, बेड और प्लाज्मा का संकट है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में भी परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ऐसी किसी मदद के लिए एक हेल्पलाइन हमेशा खुली रहती है, जिसे संचालित करती हैं ट्विंकल कालिया। 200 से ज्यादा कॉल्स आ रहे थे हमारे पास और 40 to 50 कॉल्स डन हो जाते हैं, जिनको हम सेवा दे पाते हैं। ट्विंकल कालिया के काम को देखने और जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जब पहुंची तो उस समय उनके पास मयूर बिहार से मदद के लिए एक शख्स का कॉल आया। उस शख्स की 42 साल की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी और उनका शव एक ऑटो में रखा हुआ था। ट्विंकल कालिया और उनकी टीम ने उस शख्स को अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने में मदद की। जो फोन आ रहा है ना सर, उस फोन में जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसी दर्द को खत्म करने के लिए हम ये सेवा चला रहे हैं। ट्विंकल कालिया खुद कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो नर सेवा नारायण सेवा को अपना मकसद मानती है। उनके पास 12 एम्बुलेंस और कुछ लोगों की समर्पित टीम है, जो पूरी दिल्ली एनसीआर में लोगों की मदद में लगी हुई है। टोटल 10 से 12 लोग हैं, 2 टुकड़ियों में डिवाइड हो जाते हैं जब कुछ ऐसा क्रिटिकल केस आता है। कोरोना संकट काल में जहां कुछ लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, वहीं ट्विंकल कालिया एक मिसाल है, जो अपने दर्द को भूलकर दूसरों की मदद में जुटी हैं। कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन और कोरोना टीका संजीवनी है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।